नमस्कार दोस्तों और स्वागत करता हूँ आज के इस नए दिन में। और ये आज हमारा थर्ड सेट देखेंगे क्वेश्चन। ओके, तो आज का थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा, मज़ा आएगा थोड़ा सा क्वेश्चन का आज कि ये क्या पूछ दिया, इसको कैसे करना है ग्राफ टॉपिक में। तो थोड़ा सा घुमा के है थोड़ा सा क्वेश्चन कि लगेगा कि ग्राफ का ही नहीं है ऐसा। तो वही आपको ढूंढना है उसमें कि कौन से वर्ड का है, क्या पैटर्न है, क्या एल्गोरिदम लगेगा, हिडन क्या है इसमें। ओके चलो आओ देखते हैं जल्दी बिना कोई देरी किए हुए आ जाओ। तो हमारा कौन सा हो गया, प्रैक्टिस सेट 1 हो गया, 2 हो गया, तो आज 3 होगा, है ना। तो 4 क्वेश्चन अगेन हम लोग देखेंगे आज। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं, रिडंडेंट कनेक्शन से। ठीक है, तो पहले प्रॉब्लम समझना आप। ओके, ईज़ी है, ज़्यादा टफ नहीं है, बट थोड़ा बस घुमा हुआ है और कुछ नहीं। तो यू आर गिवन अ कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ दैट स्टार्टेड एज अ ट्री विद एन नोड। तो मतलब कि आपको एक कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, मतलब कि डिस्कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टेड है सारे, और एक ट्री के स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, मतलब कि साइकिल वगैरह नहीं है। ठीक है, तो एक ट्री का जो है एग्जैक्टली एन माइनस वन एजेस होता है, ये हम लोग को पता है कि नहीं, कि एन माइनस वन एजेस बनते हैं कोई भी एन नोड्स रहेंगे तो, और कोई साइकिल नहीं रहता है उसका। तो यही ट्री स्ट्रक्चर भी रहता है, ग्राफ हम ट्री के फॉर्म में भी देखते हैं। अगर एन माइनस वन एजेस रहेंगे तो देन वन एक्स्ट्रा एज वाज एडेड, तो उसके बाद क्या हुआ कि एक एक्स्ट्रा एज ऐड कर लिया हम लोग। ठीक है, तो यू आर गिवन द ग्राफ एज अ लिस्ट ऑफ एजेस, तो आपको लिस्ट ऑफ एजेस दिया गया है। तो आपका टास्क क्या है कि रिटर्न द एज दैट कैन बी रिमूव्ड सो दैट द ग्राफ बिकम्स अ ट्री अगेन। तो कौन सा एक एज हम लोगों ने डाला, ठीक है, शुरू में कनेक्टेड था, ट्री के फॉर्म में था, उसके बाद हम लोगों ने एक एज डाला। तो हम लोग को टास्क है कि वो एज को रिटर्न करो जिसके वजह से वो ट्री फिर से बन जाए, मतलब कि काइंड ऑफ साइकिल वगैरह कुछ ना कुछ बना रहा है कि नहीं। तो एन माइनस वन एज ही रहना चाहिए। तो वो हम लोग को ढूंढना है जो साइकिल बना रहा है काइंड ऑफ, है कि नहीं। इफ मल्टीपल आंसर्स आर पॉसिबल, तो अगर मल्टीपल आंसर पॉसिबल है तो रिटर्न द वन दैट अपीयर्स लास्ट इन द इनपुट। ठीक है, तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं, तो लेकिन वही निकालना है हम लोग को जो कि इनपुट में हम लोग सबसे लास्ट में डाले थे। ठीक है, तो एग्जाम्पल है जिसके है 1 2 डाले, 1 3 डाले और 2 3 डाले। तो देखो हम लोग कितना है, 1 2 3 तीन नोड्स हैं और तीन एजेस है, बट लोग कितना दो एजेस चाहिए काइंड ऑफ। तो अब देखोगे कि लास्ट वाला 2 3 ये हम लोग को साइकिल बना रहा है, तो शुरू में नहीं बना रहा था, वन से दोनों निकल रहा था, 1 2 1 3। तो 2 3 ये साइकिल बना दे रहा है, तो आई थिंक यही चीज़ होगा 2 3, है कि नहीं। 2 3 होगा। ये कैसे लास्ट में चला गया, तो देखते हैं फिर से कहाँ है। ओके, तो 2 3 आउटपुट है ना, बिकॉज एडिंग एज 2 3 क्रिएट्स अ साइकिल, बस सिंपल चीज़ है कि नहीं। तो आपको वही चीज़, चार चीज़ निकालना है, आपको वर्ड निकालना है, पैटर्न निकालना है, और एल्गोरिदम कौन सा होगा, हिडन ट्रिक क्या है। ठीक है, तो आपको एक हिंट दे देता हूँ। ठीक है, तो इसमें एक ट्री प्लस एक एक्स्ट्रा लॉजिक लगेगा। ओके, इसमें ट्री प्लस एक एक्स्ट्रा लॉजिक लगेगा। ये हिंट है इसका क्वेश्चन नंबर 9 का। ओके, तो पॉज करो, सोचो और चार चीज़ें ढूंढो इसके। ओके, तो अब 10th क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस, कितने ऑपरेशंस लगे, ठीक है, टू मेक नेटवर्क कनेक्टेड। ठीक है, तो कितने ऑपरेशंस चाहिए जिससे कि हम लोग का नेटवर्क कनेक्टेड हो जाए, डिस्कनेक्टेड नहीं, अगेन कनेक्टेड मुझे करना है। तो काइंड ऑफ थोड़ा सा कनेक्टेड कंपोनेंट जैसा ही है कि नहीं। चलो देखते हैं पहले प्रॉब्लम क्या है। तो देर आर एन कंप्यूटर्स लेबल्ड फ्रॉम 0 to n-1। ठीक है, एन नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं, लेकिन लेबल्ड क्या गया है, फ्रॉम 0 to n-1। तो अगेन ये एजेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे, सिंपल सी बात है, एन कंप्यूटर्स है। तो आपको दिया गया है कनेक्शन इसका ऑफ आइथ कंप्यूटर का, आइथ कंप्यूटर का कनेक्शन दिया गया है यू कॉमा वी से, तो वही कनेक्शन बता रहा है एजेस की, मीन्स कंप्यूटर यू एंड वी आर डायरेक्टली कनेक्टेड, है ना। तो कनेक्शन आइथ की बात कर रहा है, एक स्पेसिफिक आइथ कनेक्शन की, है ना। तो यू कॉमा वी से, यू एक कंप्यूटर है, दूसरा एक कंप्यूटर है ना। तो यू कैन रिमूव एनी एग्जिस्टिंग केबल, तो आप कोई भी एक केबल को रिमूव कर दो एंड रिकनेक्ट कर दो इट बिटवीन एनी टू डिस्कनेक्टेड कंप्यूटर। तो उसको निकालो, ठीक है, कोई भी कनेक्टेड है तो उसको निकाल करके कोई भी डिस्कनेक्टेड में लगा रहे हो, तो जिससे आपका नेटवर्क और कनेक्टेड हो जा रहा है डिस्कनेक्टेड का। तो वैसा हमें करना है। ठीक है, तो टास्क क्या है, रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस, तो कितने ऑपरेशंस लगे हम लोगों को ये कनेक्शन बनाने में, टू कनेक्ट ऑल कंप्यूटर्स इनटू वन नेटवर्क। तो एक नेटवर्क बनाने में सारे कंप्यूटर्स का कितना ऑपरेशंस लगा है एक्चुअली में। ठीक है, तो इफ़ इट इज़ इम्पॉसिबल, अगर इम्पॉसिबल है तो रिटर्न बस -1 कर दो। ठीक है, अगर बन रहा है तो निकालो, नहीं बन रहा है तो -1 दे दो, सिंपल सा चीज़। ठीक है, तो एक एग्जांपल है कि एन कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर्स 6 कंप्यूटर्स हैं, कनेक्शंस है ऐसे करके, 0 कंप्यूटर, कंप्यूटर बस आईडी समझ लो काइंड ऑफ, और 1 कनेक्टेड है, 0 2 कनेक्टेड है, 0 3 कनेक्टेड है, 1 2 कनेक्टेड है, 1 3 कनेक्टेड है। तो वही चीज़ है कि कैसे कनेक्ट करना है हम लोग को, एक को निकाल के दूसरा कि सारे एक नेटवर्क में आ जाए, एक ग्रुप में आ जाए। तो आउटपुट यहाँ पे 2 है, तो मतलब 2 ऑपरेशंस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनफ एक्स्ट्रा एजेस एक्सिस्ट, क्योंकि एजेस हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैन रिकनेक्ट, तो वो रिकनेक्ट हो सकते हैं टू कनेक्ट रिमेनिंग डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट।
तो यही बोलना चाह रहा है कि एजेस हमारे पास मोर देन इनफ है, तो हम लोग डिस्कनेक्ट करके यानी रिकनेक्ट करके हम लोग रिमेनिंग वाले में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? इसलिए वो बोल रहा है। तो बस वही चीज़ आप सोचो, वर्ल्ड क्या लगेगा, एल्गोरिदम क्या है, वो सब चीज़ें, ठीक है? और अकाउंट मर्जिंग ये भी थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग है, ठीक है? इसमें आपको अगर 10th का आपको हिंट चाहिए तो मैं थोड़ा-सा ये चीज़ बता देता हूँ आपको, ठीक है? ये भी अगर 10th का हिंट चाहिए तो ये जो है कि क्वेश्चन थोड़ा-सा लग रहा है ऑपरेशंस जैसा, बट एक्चुअल हिडन थिंग इट इज़ ग्राफ ग्रुपिंग, है ना? तो ये ग्राफ ग्रुपिंग है, थोड़ा-सा लग रहा है कि कैसा निकाल देंगे, तो ये ग्राफ का क्वेश्चन कहाँ से हुआ? जो ग्राफ नहीं किया तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि थोड़ा-सा लगेगा कि डिफरेंट है, बट ग्राफ का ही है, ठीक है? तो ये अकाउंट मर्ज का एक कि मान लो हम लोग सेम अकाउंट में, सेम बैंक में मल्टीपल अकाउंट्स खुलवाएँ हैं, ठीक है? बट मेल आईडी जो है किसी में एक में कॉमन निकल गया, ठीक है? सिंपल सा चीज़ है कि कॉमन निकल गया कि xyz@gmail.com मैंने 2 अकाउंट्स में दे दिया है, ओके? और ये कहना चाह रहे हैं कि और भी मान लो और भी बहुत सारे अपने सेकेंडरी ईमेल्स भी देंगे, ठीक है? बट 2 अकाउंट्स में ऐसा है कि हम लोग का मतलब कॉमन है कि नहीं? कि जिससे पकड़ा जा रहा है कि यही इंसान का है, ओके? तो वही चीज़ आपको करना है, इसमें ढूँढना है कि मर्ज करना है आपको मेन अकाउंट, ठीक है? तो यू आर गिवन अ लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, तो आपको अकाउंट्स का लिस्ट दिया गया है। तो हर एक अकाउंट में क्या है, नेम है, ईमेल 1 2 3, बाकी एक प्राइमरी होगा, बाकी सेकेंडरी होगा, एक इंसान का मान के चलो, ठीक है? तो 2 अकाउंट्स बिलॉन्ग टू द सेम पर्सन इफ दे शेयर एट लीस्ट 1 कॉमन ईमेल, तो वही चीज़ है कि एक कॉमन ईमेल शेयर कर रहा है तो सेम पर्सन को बिलॉन्ग कर रहा है। तो टास्क टास्क क्या है हमारा कि मर्ज कर दो सारे अकाउंट्स को दैट बिलॉन्ग्स टू सेम पर्सन, तो उस पर्सन का अकाउंट मर्ज करना है कि हाँ इसी पर्सन का है, तो काइंड ऑफ एक टॉप लेवल बना रहे हैं हम लोग, अगर मिल रहा है तो, ठीक है? तो रिटर्न मर्ज अकाउंट वेयर फर्स्ट एलिमेंट नेम, ठीक है? मर्ज अकाउंट निकालो जहाँ पे पहला एलिमेंट जो है नेम है और रिमेनिंग एलिमेंट सॉर्टेड यूनिक ईमेल्स, तो बाकी वो ईमेल्स जो भी है, ठीक है? तो यहाँ पे जॉन देखो, जॉन स्मिथ @mail.com, जॉन अंडरस्कोर न्यूयॉर्क @mail.com। अब फिर से जॉन का है तो देखो जॉन स्मिथ @mail.com, तो ये देखो ये दोनों मैच है, यानी मर्ज होगा ये दोनों। अब बाकी हम लोग को सॉर्ट कर देना, यानी कि एक मेल ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा, है कि नहीं? तो 3 मेल आ जाएंगे हमारे आउटपुट में, तो देखो यहाँ पे 1 2 3, है कि नहीं? अब बाकी तो मैच नहीं कर रहा है, ये जॉन दूसरा जॉन है क्योंकि ईमेल आईडी बिल्कुल अलग है, ठीक है? तो मान लो यहाँ पे एक और भी ये जॉन स्मिथ वाला भी यहाँ पे रहता तो ये तीनों मर्ज हो जाता, ठीक है? बस वही चीज़ है, ओके? तो इसमें आपको हिंट चाहिए तो वही पहले आप तो सोचो कि कहाँ पे कौन से वर्ड का हो सकता है, स्ट्रक्चर का है, डिपेंडेंसी का है, क्या ये डिस्टेंस का है, क्या ये एडवांस ग्राफ है थोड़ा-सा, ठीक है? तो इसका हिंट यही क्या है, तो इसमें थोड़ा-सा लग रहा है कि हम लोग का एसक्यूएल है, ग्राफ जैसा दिख ही नहीं रहा है, तो आप सोचो थोड़ा-सा क्या लगा सकते हो? ग्रुपिंग का है, ठीक है? तो देखो कहाँ से आएगा ये? कोई हिंट नहीं दूँगा आपको, बहुत हिंट दे दिया 2-2 क्वेश्चन के, ठीक है? अब रुस्कल बेसिक्स का देखो, ठीक है? रुस्कल बेसिक्स का प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है हम लोग का? अब रूस्कल्स बेसिक भी आपको पता ही है कि रूस्कल्स क्या करता है हम लोग का, है ना? मिनिमम स्पैनिंग फॉरेस्ट, स्पैनिंग ट्री वगैरह ये सब चीज़ हम लोग करता है। ट्री के फॉर्म में काइंड ऑफ करता है कि नहीं, सारे नोड्स विज़िट करता है वो, मिनिमम कॉस्ट में, ओके? तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? हम आपको दिया गया है एन नोड्स लेवल 0 टू n-1, ठीक है? लेवल किया गया है 0 से n-1, ठीक है? मतलब कनेक्शंस है। अ लिस्ट ऑफ वेटेड अनडायरेक्टेड एजेस इन द फॉर्म ऑफ u, v, वेट, ठीक है? तो एज का दिया गया है, u, v एक नोड है, दूसरा नोड v है, वेट है एज का, ठीक है? एज का एक वेट है। और टास्क क्या है? बिल्ड अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री। इस मिनिमम स्पैनिंग ट्री आपको बनाना है एंड रिटर्न करना है द एजेस चूज़न इन द एमएसटी टोटल मिनिमम कॉस्ट, ठीक है? तो द एजेस चूज़न इन द एमएसटी टोटल मिनिमम कॉस्ट, ठीक है? तो कौन-कौन सा एजेस चूज़ किया गया है और टोटल मिनिमम कॉस्ट रिटर्न करना है, ठीक है? तो इफ द ग्राफ इज़ डिस्कनेक्टेड देन द रिजल्ट इज़ एक्चुअली अ मिनिमम स्पैनिंग फॉरेस्ट। तो ये हमें चीज़ पता है कि ग्राफ डिस्कनेक्टेड रहेगा तो हम लोग कहाँ से विज़िट कर पाएँगे वो उस वाले को, तो वो मिनिमम स्पैनिंग फॉरेस्ट हो जाता है काइंड ऑफ, ठीक है? तो आपको मान लो कि एन 4 नोड्स दिए गए हैं, तो ऐसा ही कनेक्शंस दिया गया 0 1 0 2 कनेक्टेड है, फिर 1 2 और 2 3 कनेक्टेड है, ठीक है? ऐसा करके। तो एक्सपेक्टेड आइडिया क्या है? पिक मिनिमम एज विदाउट क्रिएटिंग साइकिल, ठीक है? तो ये चीज़ हम लोगों को पता ही कि बिना साइकिल क्रिएट किए ही हम लोग का ये चीज़ निकालना है हम लोग को, क्योंकि ट्री के फॉर्म में काइंड ऑफ हम लोग देखते हैं इसको, तो 1 एमएसटी हो जाएगा 2 3, 1 2 हो जाएगा और 0 2 हो जाएगा, ठीक है? टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो वही ये प्लस हो गया बस। तो एक एमएसटी बस ये बता रहा है कि एमएसटी कितना हो गया, तो सिंपल सी चीज़ें सारे कवर हो जाना चाहिए, वैसा करके एक स्ट्रक्चर बनता है हम लोग का, ओके? तो ये आपको नहीं पता है, आप नए हो तो प्लीज़ आप एक बार जाके देखो कि रुस्कल्स एल्गोरिदम होता क्या है, कैसे हम लोग डीएसयू के बाद रुस्कल्स वगैरह किए हैं, और क्या हम लोग का प्रिम्स एल्गोरिदम किए हैं, एमएसटी कैसे निकालते हैं दोनों के थ्रू, ठीक है? तो आपका बस वही काम है अभी अभी तो बस आप थोड़ा-सा गेसिंग करो और आप ढूँढो आप सबसे पहले, ठीक है? तो आपका टास्क क्या है? आप पहले योर टास्क सिंपल सा टास्क है, आपको सबके क्वेश्चन के वर्ड ढूँढने हैं। 4 ही वर्ड है हमारे, पैटर्न ढूँढने हैं आपको, किधर पैटर्न जा रहा है, एल्गोरिदम क्या लगेगा, हिडन क्या है कि जिसकी वजह से आप सॉल्व कर लोगे वो चीज़, ठीक है? सारे के वैसे ही रहेंगे, तो थोड़ा देर पॉज़ करो आप और प्लीज़ आप थोड़ा खुद से देखो, उसके बाद फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ।
ओके, तो ये सब चीज़ आप निकालो इसके। अब हमारा आता है क्या है, अब हमारा क्वेश्चन आता है, यानी क्वेश्चंस क्या, अब हमारा आंसर आता है। ठीक है, होप आप लोगों ने देख लिया होगा कुछ ना कुछ। ओके, तो अब मैं इसको इसको अब हम लोग आंसर करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 9 का क्या है, क्वेश्चन 9 हम लोगों को क्या पूछा था, क्वेश्चन 9 में अगर हम लोग जाएं तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि और भी एजेस ऐड ऐड करेंगे, उसमें कोई एजेस दिया हुआ है डायरेक्टेड ग्राफ, उसमें कोई और भी डालेंगे जिससे साइकिल बन जाएगा, तो मुझे वो चीज़ बताओ जिससे वो साइकिल नहीं बने। ठीक है, वही चीज़ था हम लोग का, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये थोड़ा सा अटपटा सा हो जाएगा, एक ही साथ 9 10 है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक करके हम लोग यहाँ बनाते हैं, यहाँ पर हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन 9 का। ठीक है, क्वेश्चन 9 का तो वर्ल्ड स्ट्रक्चर का हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, सिंपल सा चीज़। और पैटर्न जो हो जाएगा हमारा कनेक्टेड कंपोनेंट प्लस एक्स्ट्रा एजेस के है। ठीक है, तो मेनली कनेक्टेड कंपोनेंट का ही थे वो, है कि नहीं। डीएसयू लगा दो, और क्योंकि सिंपल उसमें हम लोग ऑफ ऑन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था, जहाँ तक मैं रिमेंबर कर पा रहा हूँ ये चीज़ को। ठीक है, तो उसमें बहुत ईजी निकल जा रहा था हम लोग का, वो डायनेमिक ग्राफ के लिए होता है, डेटा अगर गड़बड़ रहा है तो उसलिए। ठीक है, तो इफ़ टोटल एजेस मान लो कि इसके बीच में लेस देन है n-1, तो वो इम्पॉसिबल है कि नहीं, वो इम्पॉसिबल है। अदरवाइज आंसर कंपोनेंट -1, तो जितना कंपोनेंट है उससे एक -1 लगेगा। ठीक है, तो वही चीज़ ये पूछ रहा था, तो कहाँ गया ये फिर से, यहाँ पे रिटर्न द एज दैट कैन बी रिमूव्ड, तो कितने एज रिमूव करने पड़ेंगे सो दैट द ग्राफ बिकम्स अ ट्री अगेन, जिससे वो ट्री फिर से बन जाए। ठीक है, तो वही चीज़ ये बोल रहे हैं कि n-1 से कम होना चाहिए एजेस, तो वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि n-1 ही होना चाहिए, कम है तो इम्पॉसिबल है वो चीज़ ट्री के फॉर्म में लाना। अदरवाइज आंसर जो जाएगा कंपोनेंट जितना है उतना -1 रहेगा। ठीक है, उतना ही होगा। और और क्या है हम लोग का, आई थिंक मैंने थोड़ा गलत किया, क्या मेरे को लग रहा है मैंने गलत किया क्या, आ, लग रहा है गलत है शायद। एजेस, ये तो 10 का लग रहा है मेरे को, नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू मेक नेटवर्क कंपोनेंट कनेक्टेड प्रॉब्लम, कनेक्टेड बनाने के लिए, तो ये वाली है मेरा, है ना, इम्पॉसिबल तो रिटर्न -1। ये 10th का है। ठीक है, इसको छोड़ो, ये 10th का मैंने बता दिया। शट, ये चीज़ मैंने आपको गलत बताया। ठीक है, सॉरी, क्योंकि वही मेरे को लगा कि मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया। चलो इसी के नीचे नीचे लिखते हैं ताकि हम लोग को ये चीज़ नहीं रहे। ठीक है, तो ये चीज़ था हम लोग का 10th का, छोड़ो। सो कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन रिमूव एनी एग्जिस्टिंग केबल, और फिर जितना भी कनेक्टेड कंपोनेंट है, तो सिंपल सा चीज़ है, ये कनेक्टेड कंपोनेंट का ही प्रॉब्लम था हम लोग का। एक ग्रुप निकालना है हम लोग को, ऐसे ढूंढना है कि जितना कनेक्टेड कंपोनेंट रहेगा उतना ही तो ऑपरेशन, बस एक ऑपरेशन कम कर देंगे। आप काउंट करके देख लोगे, सिंपल उतना ही लगेगा हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, आंसर, ताकि हम लोग को ईजी रहे। ठीक, आंसर, ओके, एक चीज़ होगी। बट 9 का क्या था, 9 का जिसके वजह से इसमें था हम लोग साइकिल नहीं बने। ठीक है, मतलब ट्री का स्ट्रक्चर ही रहे, ट्री का स्ट्रक्चर ही रहे, तो फिर इसमें क्या है हम लोग का प्रॉब्लम, इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपल सा है, स्ट्रक्चर वर्ल्ड का ही है, साइकिल डिटेक्शन का प्रॉब्लम है, तो डीएसयू, तो डीएसयू कर देंगे। बेस्ट ट्रिक क्या है, यूनियन फेल हो गया तो रिडंडेंट एज हो जाएगा। ठीक है, सिंपल से हम लोग डीएसयू अप्लाई कर देंगे इसमें। तो यही क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा है, सिंपल सा पूछ रहा है कि वो एज रिटर्न करो जिसको रिमूव करने के बाद ग्राफ फिर से ट्री बन जाए। ठीक है, तो मतलब एक ऐसा एज डाल रहे हैं हम लोग, तो वो साइकिल बना दे रहा है, तो मुझे वही एज को पकड़ना है कि जो साइकिल बना रहा है मेरे को। ठीक है, तो सिंपल हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं डीएसयू से। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ आप डीएसयू में जाओ, वहाँ पे बहुत ईजिली हम लोग ने बताया कि कैसे हम लोग यूनियन और फाइंड करते हैं, और कैसे साइकिल डिटेक्ट बहुत ईजिली कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यूनियन जैसे फेल होगा रिडंडेंट एज हो जाएगा हम लोग का, तो मतलब कि साइकिल क्रिएट कर रहा है, वो सिचुएशन है वहाँ पे। ठीक है, वो चीज़ हम लोग देखते हैं वहाँ पर। तो 10 तो हम लोग का हो गया, 10th वाला। तो 10th वाला वही चीज़ था, फिर से रिपीट कर दूँ तो आपको बस कितने कंप्यूटर्स दिए हुए हैं, है ना, आपको नंबर ऑफ कंप्यूटर दिए हुए हैं, कनेक्शंस दिए हुए हैं, तो आपको कि ऐसा रीअरेंज करना है कि जिससे वो एक ग्रुप में आ जाए, सारे एक नेटवर्क के अंदर आ जाए। ठीक है, तो वो कहाँ से था हम लोग का, ये वो स्ट्रक्चर वर्ल्ड का था, और कनेक्टेड कंपोनेंट लगता था हम लोग को, प्लस एक्स्ट्रा एजेस हम लोग लगते थे कुछ। ठीक है, तो लाइकली एल्गोरिदम डीएसयू, अगेन यहाँ पे डीएसयू लगा दो, या डीएफएस बीएफएस कंपोनेंट कुछ भी लगा दो इसमें, तो हिडन वही है कि टोटल एजेस जो होगा वो हमेशा लेस देन n-1 रहेगा। अगर टोटल एज, अगर लेस देन रहेगा, टोटल एज अगर लेस देन रहेगा -1 से, तो वो इम्पॉसिबल है, वो ट्री का स्ट्रक्चर ही नहीं बना पाएगा। ठीक है, क्योंकि n-1 चाहिए हम लोग का। वो याद करो, अगर आपने डीएसयू वाला किया था तो हम लोगों ने वहाँ पे ये ऐसा कंडीशन हम लोगों ने डाला था वहाँ पे कि ऐसा कंडीशन आना चाहिए, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, अदरवाइज आंसर कंपोनेंट -1, तो अदरवाइज जो है जितना कंपोनेंट बन रहा है उसका एक -1 करेंगे, तो उतना ही ऑपरेशंस करेंगे, उतना ही रीअरेंजमेंट करेंगे। ठीक है,
तो वही चीज़ हम लोग को निकालना था इसमें। और अकाउंट मर्जिंग वाला अब आता है इंटरेस्टिंग की अकाउंट मर्जिंग वाला। अकाउंट मर्जिंग में क्या करना है हम लोग को, तो वो भी मैं बोलूँगा कंटेंट कंपोनेंट ही है। ग्रुपिंग का प्रॉब्लम है कि नहीं, ग्रुप में करना, वो भी आप देखोगे ऊपर वाला कि ग्रुप का ही प्रॉब्लम था हम लोग का, एक एक ग्रुप में कर रहे थे। तो इसमें भी हम लोग वही चीज़ करेंगे, ग्रुप वाला ही करेंगे। तो आंसर हम लोग का इसमें क्या होगा, स्ट्रक्चर वर्ड होगा सिंपल सा, हिडन ग्रुपिंग है कि नहीं, कंटेंट कंपोनेंट ही है। और क्या है, हम लोग इसको नोड की तरफ ट्रीट करेंगे ना जब, तब हम लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। नोड की तरह ट्रीट करेंगे तो इजीली हम लोग को ये चीज़, हिडन ग्रुपिंग ही है इसमें। लाइकली एल्गोरिदम क्या है, डीएसयू है, बेस्ट है। या ग्राफ डीएफएस लगा लो, कुछ भी लगा लो, बीएफएस भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं लगा सकते हो। बट यहाँ पे डीएसयू बेस्ट अप्रोच है, क्योंकि बहुत ईजिली हम लोग आ, ये चीज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि और भी मान लो कि आने वाला टाइम में और भी बढ़ता रहे, अकाउंट हम थोड़ा सा मैनिपुलेट होता रहे कि और भी जॉन कोई क्रिएट किया, तो वो सिंपली हम उसी को लॉजिक को यूज़ करके हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं, सिंपल हम लोग फाइंड कर सकते हैं ये चीज़, ठीक है। और उसको बेसिक है, उसको बेसिक में एमएसटी हम लोग को निकालना है ना, लिस्ट ऑफ एजेस, बिल्ड अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री एंड रिटर्न द एजेस चूजन इन एमएसटी। तो बस वही चूजन जो है हम लोग का, तो ये सिंपल हम लोग का, ये तो स्ट्रक्चर वर्ड का ही है, सिंपल, ये बहुत सिंपल है, ये कुछ अलग हम लोग का नहीं है ना। ये तो हम लोग का अलग एकदम नहीं है, हम लोग का सिंपल ये स्ट्रक्चर वर्ड का है, पैटर्न मिनिमम स्पैनिंग ट्री का है, रूस्कल्स एल्गोरिदम है, हिडन क्या है, एमएसटी कनेक्ट ऑल नोड्स विद मिनिमम टोटल कॉस्ट, है कि नहीं, ये चीज़ हम लोग को पता है। और नॉट शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ये सिंपल सा चीज़ है। तो वही हिडन है और कुछ हिडन नहीं है, तो ये चीज़ हम लोग का, ये वो आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। चलो अब इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं हम लोग, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन वही सब चीज़ रहेगा, ओके। तो आओ देखते हैं रिडंडेंट कनेक्शन की, वही कि कौन सा एज डालेगी जिसकी वजह से हम लोग का साइकिल आ गया, तो वही डीएसयू इम्प्लीमेंटेशन, जैसे मैंने बोला क्वेश्चन 9 का, है कि नहीं। तो बस वही इम्प्लीमेंटेशन है, आप प्लीज़ एक्सप्लेनेशन जाके आप देखो, मैंने बहुत बेसिक से बता के रखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। ज़रूरत नहीं है कि मैं एक्सप्लेन करूँ, बस वही चीज़ है इसमें कि इनिशियलाइज़ कर रहे शुरू में हम लोग, क्या चाहिए हम लोग को, बस नंबर ऑफ नोड दे दो आप, पेरेंट हम दे देंगे, डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। रैंक भी अब शुरू में इनिशियलाइज़ कर लेंगे, फिर फाइंड कर लेंगे, हम लोग को एक फाइंड चाहिए जिससे हम लोग पेरेंट निकालते हैं, उस एक्स का, ठीक है, एक्स स्पेसिफिक नॉड का, ठीक है। उस एक्स डालोगे फाइंड में तो पेरेंट देगा, ठीक है। पेरेंट निकालने के बाद कहाँ पे आपका यूज़ होगा, एक यूनियन भी निकालना है आपको, कि फाइंड क्या देता है हम लोग को, फाइंड देता है पेरेंट, है ना। यूनियन क्या करना है हम लोग को, यूनियन मतलब यू और वी को हम लोग को यूनियन करना है, ठीक है। तो दोनों का पेरेंट निकाल रहे हैं, पी यू मतलब पेरेंट ऑफ यू, पेरेंट ऑफ वी, ठीक है। पेरेंट ऑफ यू और वी दोनों का इक्वल हो गया, तो दोनों का इक्वल हो गया तो फॉल्स हो गया, मतलब कि ऑलरेडी काउंटेड है कि नहीं, साइकिल एज है, वही चीज़ है। और ये हम लोग का एक स्पेशल केसेस होते थे एज केसेस में, कि किसको एक्चुअली में, क्योंकि एमएसटी होता है ना इसमें, किसको हम लोग को लिंक करना है, पहले बार यू के नीचे हम लोग को लगाना है या वी के नीचे हम लोग को, ये वाला जो अभी करंट में है उसको हम लोग को लगाना है, वो चीज़ है इसमें, ठीक है। तो अगर देखो रैंक जो है मेरा, पेरेंट ऑफ यू का रैंक छोटा आया मेरा पीवी से, तो पेरेंट किसको बना दें, किसके नीचे आ जाएगा, पीवी के नीचे आ जाएगा, ठीक है। पेरेंट ऑफ पीयू, पीयू का पेरेंट जो हो जाएगा वो पीवी हो जाएगा। एल्स अगर मान लो पीयू बड़ा हो गया तो रैंक पीवी हो जाएगा, तो पीवी के नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो पीयू बड़ा है, देख रहे हो? तो पीयू बड़ा है तो पीवी जो हो जाएगा पीयू के नीचे हो जाएगा, अगर पीवी बड़ा है तो पीवी के नीचे यू हो जाएगा। अगर दोनों में से आ, कोई भी केस नहीं है तो एक प्लस वन हो जाएगा, नया एक ब्रांच बना लेगा, ठीक है। और लास्ट में ट्री निकाल देगा, तो वही ये चीज़ है हम लोग का, डीएसयू का इम्प्लीमेंटेशन है यहाँ तक। और रिडंडेंट कनेक्शन का है, तो ये मेन चीज़ था कि कनेक्शन ढूंढो, ठीक है। नंबर ऑफ एन, एन एजेस का लेंथ निकाल लिए हम लोग, डीएसयू को कॉल कर लिए हम लोग, ठीक है। और एजेस में हम लोग फॉर लूप चला दिए यू और बी के लिए, अगर डीएसयू को यूनियन गए हम लोग, अगर डीएसयू नहीं आया हम लोग का तो रिटर्न कर दो यू कॉमा बी, तो मतलब कि यूनियन अगर मेरे को फॉल्स दे रहा है, यूनियन नहीं हो पा रहा है, इम्पॉसिबल हो रहा है, तो यू और बी दे दो, तो इसके वजह से ही मेरा ये हो रहा था, ठीक है। तो वही चीज़ था इसमें कि यही दोनों पकड़ा गया अब चोर, कि यही दोनों है जिसकी वजह से यूनियन नहीं हो पा रहा है, साइकिल बना रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ है और कुछ नहीं है इसमें, हिडन यही था इसमें। और हाँ, ओके। तो क्या है हम लोग का इसमें, एग्जाम्पल था हम लोग का ना, यही वाला एग्जाम्पल था, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम लोग का एक करके देखते हैं, इसको चला के देखते हैं, 1 2 2 3, 2 3 आना चाहिए, ठीक है। ओके, रिडंडेंट कनेक्शन, ओके। तो 2 3, ठीक है, वही चीज़ है, कुछ नहीं है, आप एक बार देखो, खुद से देखो, ठीक है। अगर आपको नहीं हो तो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा आप खुद से बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू मेक अ नेटवर्क कनेक्टेड, ठीक है। इसमें भी हम लोग क्या किए थे, डीएसयू का इंप्लीमेंट किए थे हम लोग, है कि नहीं। तो इसमें हम लोग डीएसयू का इंप्लीमेंट किए थे, तो इसमें भी डीएसयू वाला ही कॉपी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। डीएसयू वाला ही पूरा सेम चीज़ कॉपी, ठीक है। डीएसयू का पूरा इम्प्लीमेंटेशन कॉपी। अब बस यहाँ पे कि मेक कनेक्टेड, ठीक है। एन कितना है, कनेक्शंस कितना है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग को पहले आप दे दो, पास कर दो, तो वही चीज़ जो हिंट में था,
कि कनेक्शन जो है अगर लेस दैन n-1 आया तो मतलब वो इम्पॉसिबल है, ठीक है? उसके बाद डीएसयू कॉल कर लो, फिर कनेक्शंस में देखो कि पॉसिबल है इसका मतलब कि ये चीज़ नहीं आया, ठीक है? लेस दैन कम नहीं है, n-1 ज़्यादा आ रहा है, तो मतलब हम लोग का वैलिड है कनेक्शंस, ठीक है? उसके बाद जाएँगे, यूनियन करेंगे, उसके बाद जितना कंपोनेंट हम लोग शुरू में कंपोनेंट 0 करेंगे और कंपोनेंट जितना भी हम लोग का, तो उतना हम लोग कंपोनेंट -1 बस रिटर्न कर देंगे कि उतना ही हम लोग को चाहिए। क्या चीज़ करने में हम लोग को? नंबर ऑफ ऑपरेशंस कि कोई भी डिस्कनेक्टेड है तो हम लोग को कितना जितना कंपोनेंट होगा उससे एक कम हम लोग को उतने ऑपरेशंस करने पड़ेंगे कि सारे कनेक्शन कर लें, एक नेटवर्क में सबको डाल दें, ठीक है? तो यही चीज़ है इसमें। ओके, तो मान लो 6 ग्राफ दिए हुए हैं और कनेक्शन जो हमारा एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ठीक है? कनेक्शन जो हमारा एग्जाम्पल में दिया हुआ है वो चीज़ करेंगे तो इसमें कनेक्शंस कितने? 2 कनेक्शंस हम लोग को करने पड़ेंगे, जिससे हम लोग को सारे एक नेटवर्क एक ग्रुप में आ जाए, ठीक है? वही चीज़ है इसमें। तो एक चीज़ आपको मिल गया और अकाउंट मर्ज भी हम लोग का डीएसयू रिलेटेड ही है, अलग नहीं है कुछ, ठीक है? तो डीएसयू वाला हम लोग कॉल करेंगे। ओके, और डीएसयू वाले में सेम चीज़ हम लोग कॉल करते हैं, इसमें कुछ नया चीज़ नहीं है। और डीएसयू वाले में तो अभी तक हम लोग कहाँ डीएसयू का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ तक पूरा सेम चीज़ है, वो चीज़ समझ में आया हम लोग को। और फिर अकाउंट मर्ज में एन जो जितना भी नोड दिया हुआ है उसका लेंथ निकालो, डीएसयू को कॉल कर लो, ठीक है? एन डाल दो, इससे हम लोग को पता चलेगा एमएसटी बन जाएगा हम लोग का, ठीक है? डीएसयू डालते ही। तो ईमेल टू अकाउंट्स निकाल लो, ठीक है? फॉर आई कॉमा अकाउंट इन एन्यूमरेट, ठीक है? मतलब कि यूनियन अकाउंट शेयरिंग सेम ईमेल, तो यूनियन कर रहे हैं हम लोग जस्ट, और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो आई निकाल दिए और अकाउंट निकाल दिए, ठीक है? कहाँ से? अकाउंट से। अकाउंट में मेरा ऑलरेडी दिया हुआ था आई कॉमा और ये अकाउंट, ठीक है? तो उसके बाद फिर हम लोग तोड़े, इसके बाद भी किसी में ईमेल में तोड़े हम लोग, तो हम लोग को पता है कि वो स्ट्रक्चर बेस है, ठीक है? स्ट्रक्चर के बेस पे बस हम लोग तोड़ रहे हैं ये चीज़, ठीक है? अगर ईमेल जो है इन ईमेल अकाउंट, अगर ईमेल आ गया है तो यूनियन कर दो आप, ठीक है? एल्स ईमेल टू अकाउंट, तो एल्स क्या कर दो? सेपरेट रख दो, ठीक है? बस वही चीज़ है। सो इसको आप ध्यान से समझो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत ईज़ी है, इसमें कुछ नहीं है। बस स्ट्रक्चर को हम लोग तोड़ रहे हैं, ठीक है? और जो मिल रहा है उसके बाद बस यूनियन कर दे रहे हैं हम लोग, और एल्स बस जिसका सेपरेट है तो सेपरेट रखो उसका, ठीक है? उसके बाद फिर हम लोग का ये चीज़ हो गया, यूनियन हो गया। यूनियन होने के बाद क्या करना, हम लोग ग्रुपिंग करना है कि सेम नेम वाला अब ग्रुप कर दो और अलग करना है सब, ठीक है? ताकि कोई भी अलग-थलग नहीं रहे, ठीक है? सिंपल सा चीज़ है और कुछ नहीं है इसमें। तो फिर से हम लोग इसको तोड़े, ठीक है? डॉट आइटम्स में, ओके, ईमेल और अकाउंट आईडी, ठीक है? और रूट डीएसयू फाइंड किए, फाइंड करने से क्या मिलता है हम लोग को? पेरेंट मिलता है ना? तो इफ रूट नॉट इन रूट डॉट ईमेल, अगर रूट नहीं है मेरा रूट वाले ईमेल में, ये वाले में जो हम लोग ऐड किए, अगर नहीं है वो, तो फर्स्ट टाइम हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है? तो फर्स्ट टाइम डाल रहे हैं तो हम लोग उस रूट में अपेंड क्या कर रहे हैं? ईमेल डाल दे रहे हैं, ठीक है? उस रूट में डाल दे रहे हैं, तो हम लोग का रूट क्या है? बस ये रूट है, ठीक है? तो पेरेंट निकालना है बस, और कुछ नहीं है इसमें, ज़्यादा नहीं है, ठीक है? आपको ध्यान लाइन बाय लाइन समझो, आपको समझ में आ जाएगा, कुछ अलग चीज़ नहीं है इसमें। अब बिल्ड रिजल्ट करना है हम लोग को, उसके बाद फिर लास्ट में कुछ नहीं कर रहे हैं, जो भी चीज़ हम लोग को ग्रुप में किए हुए हैं बस रिजल्ट हम लोग बिल्ड कर दे रहे हैं स्ट्रक्चर से निकाल के, ठीक है? एक नया स्ट्रक्चर निकालना, ये लिस्ट में बस हम लोग डाल दे रहे हैं, ओके? और फिर यही जो देखो डिक्शनरी में जो सेव हुआ था मेरा रूट टू ईमेल में डॉट आइटम्स किया हुआ है, देखो आइटम्स में सेव्ड है, तो बस तोड़ रहे हैं और एक इंडेक्स में ये और दूसरे इंडेक्स में वो, बस सर वही चीज़ कर रहे हैं हम लोग और कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें, ठीक है? ओके, अब तो इसमें स्ट्रक्चर थोड़ा डाल के देख लेना, ठीक है? बहुत बहुत ईजी है, ज़्यादा ज़्यादा टफ नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा ये भी थोड़ा-सा लग सकता हो, क्योंकि अगर अगर आप लोगों ने नहीं किया शुरू से बेसिक्स तो फिर वो बहुत टफ लगे थोड़ा-सा। तो ये क्या है, रूस्कल्स का, बस रूस्कल्स का हम लोग का डीएसयू का सेम इम्प्लीमेंटेशन अगेन। और रूस्कल्स में हम लोग क्या डालते थे, अगर आपको रूस्कल्स का फिर से समझना है बेसिक, तो मैंने आधा घंटा दे के रखा हुआ है पहले ही, ऑलरेडी मैंने रूस्कल्स बता के रखा हुआ है, तो प्लीज़ आप जाकर देखो कि स्टेप बाय स्टेप होता क्या है रूस्कल्स में, ठीक है? तो एजेस डॉट सॉर्ट की लैम्बडा जो बस एक लैम्बडा फंक्शन है, ठीक है? डीएसयू कॉल करेंगे, टोटल कॉस्ट क्या है? 0 है। तो यू कॉमा वी कॉमा वेट, वेट सब कुछ हम लोग निकाल लिए हैं, जिससे फिर यूनियन फाइंड कर लिए हैं इसका, और यूनियन में कुछ ना कुछ आया तो फिर एमएसटी में हम लोग बस अपेंड कर दे रहे हैं, मतलब कि यूनियन होते जा रहा है वैसे ही एमएसटी में अपेंड करते जा रहे हैं, और टोटल कॉस्ट हम लोग रिटर्न करते जा रहे हैं कि इतना ये एमएसटी बना और इतना कॉस्ट लगा हम लोग का, ठीक है? और कुछ नहीं है इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ है। और एक जो वही आप प्लीज़ जाके देखो, ये ऑलरेडी बना हुआ है, बस बस रिवाइज टाइप समझ लो आप, ठीक है? तो एमएसटी जो है 231 बनेगा, कैसे बनेगा ये भी आप प्लीज़ जाके देखो, ठीक है? कैसे बनेगा, तो बस ये एमएसटी का ही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, बस ट्रिक मैं बता रहा था, मेरा मेन मकसद था कि ट्रिक समझो, पैटर्न निकालो कि हाँ ये इसका था, अरे वो इसका ऐसे था, ठीक है? तो ये चीज़ क्या था हम लोग का, बस वही क्वेश्चन था, क्या था? मिनिमम एमएसटी निकाला, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ठीक है? बस वही चीज़ है, ये लिस्ट ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ है और मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना है आपको, और एजेस चूज़न और कितना कॉस्ट लगा आपको, कौन से एजेस लगे हैं, तो आप प्लीज़ जाके देखो, और कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं है, ओके? मैं ये बोलूँगा। तो बस यही है आज के लिए, कल से हम लोग नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम में देखेंगे, एंड होप आपको कुछ ना कुछ समझ में आया हो, कुछ ना कुछ क्लियर हुआ हो, आप जितना भी टाइम दिए आपका वर्थ इट रहा हो, ओके? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।
Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.